एवरीवन कीप्स टेलिंग यू यूपीएससी पीवाईक्यूज आर इम्पॉर्टेंट, बट वाई दे आर इम्पॉर्टेंट? कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रख के पढ़ना चाहिए? एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट की आज बात करते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज होने के कारण इन्फ्लेशन हो रहा है। ऐसा एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन इनमें से किस फैक्टर्स के कारण कॉज होता है। पहला है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। आरबीआई अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है तो वो रेपो रेट डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण लोग आराम से लोन ले लेंगे और लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल स्टिमुलस दे रही है, यानी वो स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है या वो टैक्स डिक्रीज कर रही है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट करेंगे। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से नहीं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण होता है। चीज़ों की कीमत बढ़ जाने की वजह से आपकी वेजेस बढ़ जाती हैं। हायर परचेजिंग पावर, अगर आप 100 रुपये में एक पेन खरीद रहे थे, वो आप 50 रुपये में ही खरीद पाओगे, तो जो बाकी के बचे हुए 50 रुपये हैं उससे आप कुछ और खरीदोगे, ऑफकोर्स डिमांड बढ़ाओगे आप। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो जाएंगे तो आप ज़्यादा पैसा नहीं उठा पाओगे बैंक से, ज़्यादा पैसा नहीं उठा पाओगे तो आपके पास कम पैसा होगा, तो आप डिमांड इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ आंसर ईजिली ए है। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने 2021 में एक और क्वेश्चन पूछा है। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के थ्रू करें। लेट्स सी कितना समझ में आया।